अब ये ऊप का बता देती हूँ थोड़ा, ये मैंने नोट्स इसमें किए हैं कंप्यूटर में। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले तो इसकी ये एब्रीवेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब ऊप हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादा, मतलब वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन ऊप ही क्यों करते हैं। तो इसमें ये है कि हर चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट बना कर लेते हैं इस लैंग्वेज में, ठीक है। और इसमें ये है कि रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो सॉल्व होती हैं। वो कैसे होती हैं, जैसे ये ले लो कि हमारे पास हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वही ले लो, हमने बनाया है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या है कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो रही है कि स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ऑटोमेटिकली उनकी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट ये सब कुछ जनरेट हो रही है और उनके फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक हमारी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो आ गया ऊप में। और अगर कोई भी मतलब किसी भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है दूसरा, तो उसमें क्या है कि यूज़र जो आ रहे हैं उनको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। अब वो ऑर्डर वहाँ पे उनके पास लगी हुई है सामने स्क्रीन, वहाँ से वो लोग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए आसानी हो रही है। तो मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रही है आराम से, उसके लिए हम ऊप यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट बन के काम करती है, ठीक है। हर चीज़ को इस लैंग्वेज में हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं, अब हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लास, एक होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के और क्लास के अंदर हमारे पास होता है मेथड्स, और यहाँ पे मैंने दिया था सर्च, ये चार चीज़ें होती हैं। एक क्लास होती है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होता है, ठीक है। अब इसका क्लास में एग्जांपल लिखी हुई है कि ह्यूमन एक क्लास है जैसे, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेम उसका ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ईमेल और एड्रेस, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सब होगी प्रॉपर्टीज़। और मेथड्स जो होंगे कि वो क्या क्या कर सकता है, वो सब होते हैं मेथड मेरे ख़्याल से। जैसे अगर एक गाड़ी की एग्जांपल इसमें दी हुई थी कि वो ड्राइव कर सकती है और ब्रेक लग सकता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके मेथड्स हो जाएंगे। ये हमें नोट्स में दी हुई थी एग्जांपल। अब ये हर चीज़ को ऑब्जेक्ट लेती है, और फिर ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि क्लास होती है जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्च किया था, ये लिखा हुआ यहाँ पे ये है कि क्लास होती है हमारे पास, जैसे कोई भी एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास किस तरह से क्रिएट करते हैं मैं सिखा देती हूँ। पहले इसमें ये करना है कि पहले ना विजुअल स्टूडियो ओपन करो। विजुअल स्टूडियो में अब हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट इस पर बनाना है हमें विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे, लेकिन हम लोगों को विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन अभी नहीं करनी, हमें ये करनी है कि इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन का हम लोग बस कोड लेना चाह रहे हैं, मतलब कोडिंग करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरह से होती है, वो होती है यहाँ पे विंडोज़ सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं उसको, ठीक है। ये कंसोल एप्लीकेशन लेनी है आपको, तो कंसोल एप्लीकेशन पे जाओ और नेक्स्ट कर दो। डॉट नेम फ्रेमवर्क की यहाँ पे इसकी लोकेशन फिर से न्यू फोल्डर पे ही मैंने सही है क्रिएट कर ली, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन में किस तरह से, वैसे ये मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा है किस तरह से काम होता है इसमें, क्योंकि कैलकुलेटर भी बनाया था ना। ठीक है, ये खुल गया। अब सबसे पहले इसमें नेम स्पेसेस ऐड हुए हुए होते हैं। ये नेम स्पेस तो पता है ना, ये वो होते हैं नेम स्पेसेस के जिससे ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। जैसे क्लास प्रोग्राम है, इसको रीड क्यों कर रहा है, ये नेम स्पेस में सेव हुआ है, ठीक है। हमारी नेम स्पेस का नाम है कंसोल ऐप। नेम स्पेस किस काम आती है कि अगर ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस नेम स्पेस के अंदर है, मुझे किसी और पेज पे जाके करना है ये यूज़, तो मैं सामने ऊपर जाकर बस उसके पेज पे लिख दूँगी यूजिंग, और ये नेम स्पेस का जो नाम है ना ये लिख दूँगी, जैसे बाकी यहाँ पे नेम स्पेस का नाम ऐड हुआ है। तो नेम स्पेस का ये फ़ायदा होता है। अब क्लास ये बनी हुई है, क्लास के अंदर ये मेन फंक्शन बना हुआ है। अब मैंने क्या बताया था कि ऊप में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेता है वो हर चीज़ को। अब क्लास जो है, क्लास के अंदर मैं यहाँ पर मेथड्स बना सकती हूँ। जैसे ये जो बना हुआ है ये एक मेन फंक्शन है हमारे पास। मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस को हम मेथड कहते हैं। मेथड वो होते हैं जो भी फंक्शंस क्लास के अंदर हो। फंक्शन तो हमें पता है ना, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग और वेरिएबल्स बनाते हैं, वो फंक्शन होते हैं। अब जो भी क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है ना, उसको मेथड कहते हैं। मतलब ये भी क्लास के अंदर है ना, तो इसको भी हम मेथड कहेंगे। और ऊप में हम लोग मेथड और फंक्शन को एक ही लेते हैं। एक क्यों लेते हैं, क्योंकि ऊप में सारा काम क्या होता है, क्लास के अंदर होता है। क्लास के बाहर इसमें हम कोई काम नहीं कर सकते। जो भी काम करना है ये इस क्लास के अंदर काम करना होगा। तो इसलिए ऊप में फंक्शन और मेथड सेम कहलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे मेथड सारे फंक्शंस जो होते हैं वो क्लास के अंदर ही होते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह हैं, तो उसमें हम लोग क्लास वगैरह बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उसमें हम ऊप यूज़ करें तो फिर ज़रूरी हो जाता है क्लास बनाएं आप लोग अलग अलग। मतलब ज़रूरी नहीं होता, फिर भी हम लोग फंक्शंस अलग बना सकते हैं उसके। लेकिन ये जो है सी शार्प में हम लोग कहते हैं कि
सी शार्प में हम लोग ये कहते हैं कि जितने भी फंक्शन हैं वो सारे मेथड्स हैं, क्योंकि वो क्लास के अंदर डिफाइन हुए होते हैं फंक्शन। ठीक है, तो मेन का ये भी हमारे पास एक मेथड है। अब क्या करना है कि इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स मैं बनाऊंगी, मतलब मैंने एडिशन का बना लिया, सब्ट्रैक्शन का बना लिया, ठीक है, उन मेथड्स को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उन मेथड्स के अंदर मैं क्या रखूँगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ रखूँगी। जैसे मैंने बना लिया कि किसी भी कार का बना लिया, ठीक है, व्हीकल का बना लिया। अब व्हीकल की क्लास बना ली। क्लास हमें उसकी बनानी होती है जो कि सबसे बड़ा होता है, मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये सब कुछ बताना हो अपने प्रोजेक्ट में कि ये जो व्हीकल्स हैं डिफरेंट, ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनकी वर्किंग प्रॉपर्टीज़ ये सब कुछ बतानी हो हमें, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो हम क्या करेंगे कि अपनी क्लास का नाम ही रख देंगे, क्योंकि क्लास होती है सबसे बड़ी। उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, फिर वो होती हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जो भी मेथड बनते हैं। तो क्लास का हम नाम रख देंगे व्हीकल, ठीक है। व्हीकल नाम रख दिया तो मतलब गाड़ियाँ वगैरह जो भी आ जाती हैं वो सब इसके अंदर ही आ जाती हैं। फिर फर्स्ट मेथड मैंने फॉर एग्जांपल डिफ़ाइन कर दिया